शेयर मार्केट के इस खास रिवीजन एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। आज की हमारी ये चर्चा बहुत ही क्रिस्प, टू द पॉइंट और बेहद जरूरी होने वाली है। देखिए, एडवांस ट्रेडिंग या मार्केट के अगले चैप्टर की तरफ छलांग लगाने से पहले इसके बुनियादी मैकेनिक्स को रिवाइज करना एब्सोल्युटली क्रूशल है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई शानदार इमारत खड़ी करने से पहले उसकी नींव चेक करना, है ना? अगर बेसिक्स क्लियर नहीं है तो आगे बढ़ने का सीधा सा मतलब है कि आप मार्केट में अपना ही नुकसान करने जा रहे हैं। तो चलिए सीधे काम की बात पर आते हैं। हमारा आज का एजेंडा एकदम क्लियर और क्रोनोलॉजिकल है। सबसे पहले हम बात करेंगे मार्केट ट्रेंड्स की, फिर कैंडलस्टिक्स और पैटर्न्स, उसके बाद टेक्निकल इंडिकेटर्स, रिस्क मैनेजमेंट और अंत में किसी भी ट्रेडर के लिए सबसे जरूरी चीज, सक्सेसफुल ट्रेडिंग साइकोलॉजी। तो बिना देर किए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से, मार्केट ट्रेंड्स। ये वो अटूट नींव है जिस पर पूरी की पूरी ट्रेडिंग टिकी है। जब भी हम नींव की बात करते हैं तो सबसे पहले नाम आता है डाउ थ्योरी का। ये इतना बेसिक और पावरफुल रूल है जो हमें बताता है कि मार्केट प्राइसेस कभी भी एक सीधी लकीर में ऊपर या नीचे नहीं जाते, बल्कि वो हाई और लो की एक सीरीज बनाते हुए खास ट्रेंड्स में चलते हैं। मजे की बात यह है कि अगर कोई इस बुनियादी नियम को इग्नोर करता है तो उसे तुरंत नुकसान झेलना पड़ता है, वो भी ऐसा नुकसान जिससे बहुत आसानी से बचाया जा सकता था। मार्केट की दिशा गलत समझी और आपकी कैपिटल खत्म। और पता है, ये पूरा का पूरा मार्केट सख्ती से सिर्फ 3 ही तरीकों से बर्ताव करता है, बस 3। पहला है अप ट्रेंड, जहां लगातार हायर हाई और हायर लो बनते हैं। दूसरा है डाउन ट्रेंड, यानी लोअर हाई और लोअर लो। और तीसरा है साइडवेज ट्रेंड, जिसे हम कंसोलिडेशन भी कहते हैं। मार्केट में कोई भी कदम उठाने से पहले ये पहचानना लिटरली सबसे ज्यादा जरूरी है कि करंट ट्रेंड कौन सा चल रहा है। और यहीं से निकल कर आता है इस मार्केट का सबसे सुनहरा नियम, द गोल्डन रूल। रूल बहुत सिंपल है, सपोर्ट पर खरीदिए और रेजिस्टेंस पर बेचिए। इसे किसी भी हाल में कभी भी उल्टा नहीं करना है। आप सपोर्ट को एक मजबूत फर्श की तरह मान सकते हैं जहां से पॉजिटिव पैटर्न्स उभरते हैं, और वहीं रेजिस्टेंस एक छत की तरह है जहां नेगेटिव पैटर्न्स बनते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये सब कैसे जुड़कर मार्केट की एक विजुअल भाषा बनाते हैं। सेक्शन 2, कैंडलस्टिक्स और चार्ट पैटर्न्स। और ये टेबल इस विजुअल भाषा को बहुत ही बेहतरीन तरीके से इलस्ट्रेट करती है। ये बहुत सख्त नियमों पर काम करती है। बुलिश पैटर्न जैसे हैमर या मॉर्निंग स्टार, ये विशेष रूप से केवल और केवल सपोर्ट लाइन पर ही ट्रेड किए जाने चाहिए। इसी तरह हैंगिंग मैन या इंगल्फिंग जैसे बियरिश पैटर्न सिर्फ रेजिस्टेंस पर ही काम के होते हैं। हाँ, न्यूट्रल पैटर्न्स जैसे डोजी कहीं भी मिल सकते हैं, लेकिन अगर आप बुलिश और बियरिश पैटर्न्स को सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बीच में कहीं ढूंढने की कोशिश करेंगे तो समझ लीजिए असफलता पक्की है। अब जरा इन चार्ट पैटर्न्स को देखिए। बाई तरफ रिवर्सल पैटर्न्स हैं, जैसे कि हेड एंड शोल्डर। ये साफ साफ सिग्नल देते हैं कि भाई अब मार्केट की दिशा पूरी तरह बदलने वाली है। और दाई तरफ है कंटिन्यूएशन पैटर्न्स, जैसे फ्लैग एंड पोल। ये हमें बताते हैं कि मार्केट ने बस एक छोटा सा ब्रेक लिया है और थोड़ी देर बाद वो अपने पुराने ट्रेंड में ही आगे बढ़ेगा। अब आते हैं सेक्शन 3 पर, की टेक्निकल इंडिकेटर्स। ये वो गणितीय टूल्स हैं जिनका इस्तेमाल हम पैटर्न्स और ट्रेंड्स को गहराई से एनालाइज करने के लिए करते हैं। वैसे तो मार्केट में ढेरों इंडिकेटर्स मौजूद हैं, आरएसआई, मैकडी और न जाने क्या क्या, लेकिन इस शोर शराबे को कम करने के लिए एक्सपर्ट्स मुख्य रूप से सिर्फ 3 टूल्स की सिफारिश करते हैं: पिवट पॉइंट्स, वीवैप और सुपर ट्रेंड। इन तीनों को बेहद असरदार माना जाता है क्योंकि ये बहुत ही क्लियर और सटीक सिग्नल्स जनरेट करते हैं। अक्सर बहुत सारे इंडिकेटर्स के बजाय सिर्फ गिने चुने टूल्स का सही इस्तेमाल ज्यादा बेहतर नतीजे देता है। चलिए अब जरा माहौल को थोड़ा सीरियस करते हैं। सेक्शन 4, रिस्क और मनी मैनेजमेंट। ये आपका वो असली कवच है जिसके बिना दुनिया के बेहतरीन से बेहतरीन टेक्निकल चार्ट्स भी पूरी तरह से बेकार हैं। सफलता का रास्ता बहुत ही स्ट्रिक्ट और क्रोनोलॉजिकल होता है। आपको ये सीढ़ियां पार करनी ही होंगी। सबसे पहले मार्केट बेसिक्स सीखिए, फिर सिर्फ स्टॉक्स या इक्विटीज में ट्रेड कीजिए, और उसके बाद रिस्क मैनेजमेंट में महारत हासिल कीजिए। ऑप्शंस ट्रेडिंग में तभी कदम रखना चाहिए जब आप स्टॉक्स में लगातार प्रॉफिट बना रहे हों। बिना बेसिक्स के सीधे ऑप्शंस में कूदना, सच मानिए, फाइनेंशियली सुसाइड करने जैसा है। तो यहाँ सबसे क्रूशल पॉइंट क्या है? सबसे महत्वपूर्ण गणित है रिस्क और रिवॉर्ड का। अगर एक स्टॉप लॉस पर 10 रुपए का रिस्क है ना, तो मार्केट से 20 या 30 रुपए का रिटर्न मिलना ही चाहिए। सिर्फ 1 या 2 रुपए का प्रॉफिट देकर कभी भी संतुष्ट नहीं होना है। लंबे समय तक मार्केट में सर्वाइव करने के लिए 1:2 या 1:3 का ये रेशियो अपनाना एब्सोल्युटली मस्ट है।
और अब हम पहुंच गए हैं अपने एक्सप्लेनर के सबसे अहम और क्लाइमैक्स वाले हिस्से पर। सेक्शन 5, सक्सेसफुल ट्रेडिंग साइकोलॉजी, यानी आपके माइंडसेट का पूरा खेल। अब इस स्लाइड की सबसे दिलचस्प बात क्या है? सच तो ये है कि हमारा इंसानी दिमाग गणितीय रूप से नुकसान उठाने के लिए ही वायर्ड है। बाईं तरफ देखिए, एक लॉस मेकिंग मानसिकता है। ये छोटे प्रॉफिट मिलते ही तुरंत भाग जाते हैं, लेकिन भारी नुकसान को एक उम्मीद के सहारे लंबे समय तक रोके रखते हैं। जबकि दाईं तरफ एक प्रॉफिट मेकिंग ट्रेडर है। ये अपने ईगो को साइड में रखकर छोटे नुकसान को तुरंत काटता है और बड़े प्रॉफिट को पूरा सिक्योर करता है। इस मार्केट में आपका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, आपका अपना अहंकार है। और यही काम आती है मॉन्क माइंडसेट, एक सन्यासी जैसी मानसिकता। अपनी गलतियों को तुरंत मानना और उनसे सीखना पहला कदम है। ओवर ट्रेडिंग से पूरी तरह बचना है। और सबसे अहम, नुकसान होने पर मार्केट से रिवेंज ट्रेडिंग यानी बदला लेने की भावना कभी नहीं लानी है। जो ट्रेडर अपनी गलती मानने से इनकार करता है, वो मैथमेटिकली कभी प्रॉफिटेबल हो ही नहीं सकता। तो इस पूरी चर्चा के अंत में ये एक ऐसा सवाल है जिस पर आपको गहराई से सोचना चाहिए। क्या आपकी ये बुनियादी ढाल अब इतनी मजबूत हो चुकी है कि आप मार्केट के अगले जटिल चरण यानी चैप्टर 2 में सर्वाइव कर सके? एक ठोस फाउंडेशन के साथ आगे की यात्रा और भी रोमांचक हो जाती है। मुझे उम्मीद है कि इस एक्सप्लेनर ने आपकी उस ढाल को और भी पैना कर दिया होगा। मिलेंगे अगले चैप्टर में।